स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के टॉपिक स्टोरी राइटिंग में हमारी आज की स्टोरी बेस्ड है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी पर। स्टूडेंट्स स्टोरी का आगाज़ करेंगे जनरल पैराग्राफ से। एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें हम ये बताते हैं कि माशरे में मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए स्टोरी टेलिंग एक सबसे मौसर एक हथियार रहा है। और इसी पैराग्राफ में बताएंगे कि ये स्टोरी हमारी किस मॉरल पर बेस्ड है। दूसरा पैराग्राफ जिसे हम मॉरल बेस्ड पैराग्राफ भी कहते हैं, इस पैराग्राफ में हम ये बताते हैं कि जिस मॉरल पर हम कहानी लिखने जा रहे हैं वो मॉरल बेसिकली क्या है। तो हम 2 4 5 सेंटेंसेस में उस मॉरल को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के बारे में चंद बातें डिस्कस कर दी हैं कि कैसे ऑनेस्टी पेज बट डिसऑनेस्टी डिकेज। इस टॉपिक पर एन ऑनेस्ट मैन इज़ रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, इन बातों पर मबनी कुछ 2 4 सेंटेंसेस आ गए हैं। इन 2 पैराग्राफ्स के बाद फिर हमने एक कोटेशन लिख दी है, ऑनेस्टी इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी मेन स्टोरी। वंस देयर लिव्ड अ वुड कटर इन अ विलेज। एक दफ़ा का जिक्र है, एक विलेज में एक वुड कटर रहता था। ही वॉज वेरी पुअर बट ही वॉज रिनोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। वो बहुत गरीब था लेकिन अपनी ईमानदारी के लिए बहुत जाना जाता था। He believed in the dignity of labor. वो मेहनत की अजमत पर यकीन रखता था। It was his daily routine to go to the jungle, cut wood, carry them to the city and sell them to earn his livelihood. ये उसकी रोज़ाना की एक रूटीन थी। जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता, उन्हें शहर लेके जाता, वहाँ बेच कर उनसे अपनी रोज़ी रोटी कमाता। One day he was cutting the branches of a tree on the bank of a river. एक दिन वो एक दरिया के किनारे एक दरख्त की शाखें काट रहा था। Unluckily, his axe slipped from his hand, fell down into the river and was lost in the deep water. बदकिस्मती से उसका कुल्हाड़ा उसके हाथ से स्लिप हुआ, नीचे दरिया में गिर गया और पानी में खो गया। Being deprived of the means of his livelihood, he sat down on the bank and bewailed his bad luck. अपनी रोजी रोटी के उस जरिए से महरूम होकर वो दरिया के किनारे बैठ गया और अपनी बदकिस्मती को कोसने लगा। He began to weep, thinking that he would certainly starve without his axe. उसने रोना शुरू कर दिया ये सोचते हुए कि वो अपने इस कुल्हाड़े के बगैर वो या उसकी फैमिली भूखी मर जाएगी। Scalding tears rolled down his sunken cheeks. उसके उन पिचके हुए या खुरदरे गालों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। It was good luck that Mercury, the messenger of gods, was passing nearby. ये उसकी खुशकिस्मती थी कि देवताओं का एक पैगाम्बर एंजल पास से गुजर रहा था। He heard the woodcutter's wailing. उसने लकड़हारे की आहुजारी सुनी। He took pity and appeared before him. उसने उस पर रहम खाया और उसके सामने आ गया। He asked the cause of his lamenting. उसने आहुजारी करने की वजह पूछी। The woodcutter narrated the whole incident with tears in his eyes. woodcutter ने अपनी रोती आंखों के साथ सारे वाक़ये को बयान किया। The woodcutter's utterly miserable condition moved the god deeply. लकड़हारे की उस काबिल रहम हालत पर देवताओं का मैसेंजर जो गॉड था उस पर काफ़ी गहरा असर हुआ। एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प, उसने उसकी मदद करने का सोचा। बट बिफोर दैट ही वांटेड टू टेस्ट हिज ऑनेस्टी, लेकिन उससे पहले वो उसकी ईमानदारी को टेस्ट करना चाहता था। सो मर्करी डाइव्ड इनटू द डीप वाटर एंड आफ्टर अ वाइल ब्रॉट आउट एन एक्स ऑफ गोल्ड। बस मर्करी गहरे पानी में गया, गोता लगाया और सोने का कुल्हाड़ा लेके आया। ही ऑफर्ड द एक्स टू द वुड कटर, उसने वो कुल्हाड़ा लकड़हारे को पेश किया। Who refused to accept it, जिसने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। saying that it was not his axe, ये कहते हुए कि ये उसका कुल्हाड़ा नहीं था। Mercury swooped down into the water for the second time and surfaced near the bank with a silver axe in his hand. Mercury ने दूसरी बार पानी में गोता लगाया और अपने साथ एक चांदी का कुल्हाड़ा लेकर दरिया के किनारे आया। He again inquired whether it was his axe. उसने फिर से पूछा कि क्या ये उसका कुल्हाड़ा था। The woodcutter did not take it also because it did not belong to him. लकड़हारे ने वो कुल्हाड़ा भी ना लिया क्योंकि ये भी उसका नहीं था। Mercury dived into water for the third time and brought out an iron axe. Mercury ने तीसरी बार पानी में गोता लगाया और अब की बार वो लोहे का कुल्हाड़ा लेके आया। The woodcutter claimed it. woodcutter ने कहा कि यही उसका था and expressed his joy at its recovery, और उसके मिल जाने पर खुशी का इजहार किया। यहाँ पर हम एक कोटेशन लिखेंगे। उसके बाद he thanked Mercury for his generous help. उसने उस गॉड का शुक्रिया अदा किया उसकी इस generous help के लिए। Mercury was deeply impressed by his honesty and gave him the gold and silver axes as a reward for his honesty
in addition to his own. مرکری اس کی اس ایمانداری سے بہت متاثر ہوا اور اسے انعام کے طور پر سونے اور چاندی کے گلہاڑے بھی ساتھ دے دیے. اس کے بعد ہم مورل لکھیں گے مین مورل آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, اور ساتھ میں ہم لکھیں گے ادر پاسبل مورلس کی ہیڈنگ دے کر اور کون سے مورلس یہاں پر فٹ آتی ہیں. آنیسٹی نیور گوز ان ریوارڈیڈ یا ورچو از اٹس اون ریوارڈ. یہ آپ کے سامنے اسٹوری اپنے فل فلیش پیٹرن کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. کوشچن نمبر, ہیڈنگ, پھر مورل جس پہ ہم اسٹوری لکھ رہے ہوں گے, پھر فرسٹ پیراگراف جو ہمارا جنرل پیراگراف ہے, دین کمز دا سیکنڈ پیراگراف جو ہمارا مورل بیس پیراگراف ہے, دین کمز دا فرسٹ کوٹیشن. اس کے بعد ہماری کہانی اسٹارٹ ہوگی جو کہ ایک ہی پیراگراف میں تھرو آؤٹ چلتی رہے گی, اینڈ ان دا اینڈ ہم کوٹیشن ہم نے لکھی ہے, کوٹیشن کے بعد ہم کہانی کو ختم کریں گے, اپنے تمام مورل یہاں پر لکھ دیں گے. دیٹس اٹ. تھینک یو.